तो हम लोग यही निर्णय लिए कि 2026 जो है कि सिल्ली विधानसभा में संगठन क्रांति करेंगे, मैंने विस्तार करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे। और एक मिनट, चाहे महिला महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, बुद्धिजीवी मोर्चा, सभी वर्ग बूथ स्तर पे हम लोग करेंगे। चूंकि बूथ जीतो। आज सोनाहातू प्रखंड में कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। हम लोग अस्पताल का निगरानी करेंगे कि वहाँ इलाज कैसा हो रहा है। हम लोग थाना ब्लॉक का निगरानी करेंगे कि वहाँ जनता का काम कैसा हो रहा है, न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हक अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के कार्यालय का बहुत परम आवश्यक था और ये पूर्व निर्धारित और पूर्व निर्णय के अनुसार हम लोग आज खोले। जो है कि बालू से यहाँ लोग परेशान हैं और हम लोग इस बालू के लिए क्या नहीं किए। हम लोग जो है कि आपका डीसी महोदय को संज्ञान में दिए, हम लोग डीजीपी को दिए, हम लोग माइनिंग ऑफिसर को दिए। तो भाई अभी हम विपक्ष में है। देवेंद्र नाथ महतो कोई विधायक नहीं है, कोई यहाँ संवैधानिक पद में नहीं है कि कोई चीज को चलाएगा। हम तो कहते हैं जितना आरोप प्रत्यारोप है ये कमेटी गठित करके जांच कराया जाए और जांच करा करके इसका क्लियर किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होता। और आजसू भी है, जेएमएम भी है और भाजपा भी है, कांग्रेस भी है और देवेंद्र नाथ महतो सबसे आगे रहेगा और नहीं तो जेलकेम भी सबसे आगे रहेगा। लेकिन ये जेलकेम के आने से पहले से चल रहा है, ये जेलकेम का शुरुआत केवल नहीं है और हम लोग हमेशा आवाज इसको उठा रहे हैं और हमेशा आवाज उठाते हैं। जिस दिन आएंगे हम कुर्सी में बैठेंगे सिल्ली का और उस दिन अगर इलीगल तरीके से चाहे बालू का बात हो चाहे किसी का बात हो, एक गाड़ी चलेगा तो उस दिन देवेंद्र नाथ महतो को जूता चप्पल से मार देना आदमी। लेकिन जब हम कुर्सी में नहीं है और हम कुछ नहीं, हमको आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। जिस दिन जनता हम को यहाँ का कुर्सी पावर देगा और उस दिन अगर एक भी बालू गाड़ी या एक भी कोई गाड़ी अवैध तरीके से चलेगा, उस दिन देवेंद्र नाथ महतो को बोलिए और उस दिन बोलिए का उस दिन जूता चप्पल से मारिए, तो हम उस चीज को स्वीकार करेंगे। पक्षी लोग जान रहे कि देवेंद्र नाथ महतो को नहीं फंसाएंगे, इसको साजिश षड्यंत्र इस पर नहीं रचेंगे, तो ये 2029 को इसको कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि इसके साथ जनता है। इसलिए कुछ लोगों का गेम तैयार कर रहा है और गेम तैयार करके तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है कि अलग अलग जगह व्हाट्सएप फेसबुक। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त देख सकते हैं हमारे पीछे ये फिलहाल कुछ दिन पहले इस चौक का नामकरण किया गया है और मूर्ति का भी यहाँ अनावरण किया गया था। और यहाँ आज अगर बात करें तो सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू इस क्षेत्र है और ये सोनाहातू में आज जेलकम पार्टी के आज प्रधान कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। वे भी सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा आज विधिवत तरीके से प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया और तमाम सिल्ली विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं आखिरकार सिल्ली विधानसभा में जेलकम पार्टी का क्या कुछ अगला कदम लेने वाले हैं, जो आज इस भव्य कार्यालय का उद्घाटन करते हुए तमाम बात करने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेलकम के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उन्हीं से बात करने का कोशिश करेंगे। दादा जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। दादा, आज दिखा जाए तो कुछ दिन के बाद यानी चुनाव के बाद आज सिल्ली विधानसभा में आपका एक बड़ा कदम देखने को मिला है, जो पूरे विधानसभा के लिए प्रधान कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग को जब से जिम्मेवारी मिला है और जब से हम लोग एक 26 साल के झारखंड में बदलाव की सोच को लेकर के आए हैं, शहीदों के सपना को साकार करने के उद्देश्य से इस फील्ड में आए हैं, तब से अपना तरफ से जितना हो सके समर्पित भावना से, जितना त्याग करना पड़े, जितना अपने ऊपर यातना झेलना पड़े, लाठी लेना पड़े, एफआईआर लेना पड़े, जान को भी जोखिम में डालना पड़े, तो हम लोग इसको लेकर के आगे आए हैं और सामना किए हैं। और इस क्षेत्र से जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दो चुनाव का भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और जनता बहुत ही बढ़ चढ़ करके हम लोग को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और अपना जिम्मेवारी निभाते हुए हम लोग जो है कि स्वतंत्रता सेनानी इतिहास में पहली बार पूरा भारत में प्रतिमा स्थापित किए। हम लोग कुछ दिन पहले सोनाहातू प्रखंड में पहली बार शहीद निर्मल महतो का भी प्रतिमा स्थापित की। इसके अलावा हम लोग प्रखंड स्तर में चाहे पंचायत स्तर पर जो भी समस्या होता है, थाना स्तर पर जो भी समस्या होता है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब इतना क्षेत्र और इतना लोगों का विश्वास बढ़ गया, ये बहुत बड़ी क्षेत्र है, तो हम लोग ने सोचा कि सुचारू रूप से सभी साथी लोग का संपर्क नहीं हो पा रहा था। फोन में एक व्यक्ति एक ही आदमी को फोन करे तो कभी समाधान करने में दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग ने सभी को निर्णय लिया भाई कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि यहाँ का जनता का जन समस्या का समाधान आसानी पूर्वक किया जाए। और
हम लोग 31 दिसंबर 2025 को चिंतन मंथन के माध्यम से हम लोग निर्णय लिए कि चूंकि अभी आने वाले दिनों पे बहुत नजदीकी में पंचायत चुनाव भी है और हम लोग कहीं ना कहीं जिस कारण हम लोग लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जहां से हम लोग का चूक हुई कि हम लोग का संगठन गांव-गांव में नहीं है, तो हम लोग यही निर्णय लिए कि 2026 जो है कि सिल्ली विधानसभा में संगठन क्रांति करेंगे, मैंने विस्तार करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे। और एक मिनट, चाहे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, बुद्धिजीवी मोर्चा, सभी वर्ग बूथ स्तर पे हम लोग करेंगे, क्योंकि बूथ जीतो चुनाव जीतो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई ऐसा समस्या है जो बिना पावर से हो नहीं पाता है। बाकी अपने स्तर से तो समस्या का समाधान हम लोग लगातार करने का प्रयास करें, इसीलिए कोई भी चीजों को चलाने के लिए कोष की आवश्यकता है, कार्यालय की आवश्यकता है, कार्यकर्ता की आवश्यकता है। हमारे पास समर्थक, कार्यकर्ता और कोष भी लोगों का सहयोग हो रहा था, कार्यालय का अभाव था, इसलिए हम लोग आज कार्यालय का उद्घाटन किए और राहे प्रखंड, सिल्ली प्रखंड, सोनाहतू प्रखंड, फिर जोनहा क्षेत्र से पूरा हम लोग का जनता का, कार्यकर्ता का एकता और समर्थन के साथ हम लोग आज सोनाहतू प्रखंड में कार्यालय का उद्घाटन किए। दादा, ये भी दिखा जा रहा है यहाँ सिल्ली विधानसभा में अगर बात करें तो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी जो विश्व का बड़ा पार्टी है वह भी यहाँ समाधान केंद्र खोल चुका था पहले भी, लेकिन आज अगर दिखा जाए तो उन लोग का कार्यालय बंद है। ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल आज देखिए, उद्घाटन हुआ 6 महीना के बाद बंद हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग का नेचर को देखिएगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसके दूसरा दिन से हम लोग परिणाम हार या जीत नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद से दूसरे ही दिन से हम लोग जहां हो, जिस परिस्थिति में हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं और कोई ऐसा रात नहीं होगा जो 1-2 बजे से पहले हम लोग सो रहे हैं। तो ये तो हम लोग का नेचर में है काम करना। वो लोग एक राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनावी रणनीति के लिए हम लोग, वो लोग सारे लोग खोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने लोगों है जो दुखित में है, पीड़ित में है, शोषित में है, चाहे किसान हो, मजदूर हो या छात्र हो, तो हम लोग नेचुरली हम लोग सबके सहयोग से, संघर्ष से हम लोग आगे आए। हम लोग कार्यालय नहीं था, फिर भी हम लोग 365 दिन थे, लेकिन इस पर क्या होगा कि ये कार्यालय हो जाएगा तो आम जनता का जो संपर्क करने में जो समस्या हो रही थी, बस उसका एक सुयोग्य रास्ता निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो भी समस्या आएगा, चाहे हाथी से संबंधित समस्या हो, ब्लॉक से संबंधित समस्या, बीडीओ सीओ से या थाना से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य विभाग, चाहे विद्यालय की से संबंधित समस्या, तो एक सैटेलाइट चाहिए होता है दुनिया को निगरानी करने के लिए। तो एक तरीके से ये हमारा सैटेलाइट है, जिससे हम इस क्षेत्र का विद्यालय का निगरानी करेंगे कि हमारे बच्चों का पढ़ाई कैसा हो रहा है, हम लोग अस्पताल का निगरानी करेंगे कि वहाँ इलाज कैसा हो रहा है, हम लोग थाना ब्लॉक का निगरानी करेंगे कि वहाँ जनता का काम कैसा हो रहा है, न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हक अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के कार्यालय का बहुत परम आवश्यक था और ये पूर्व निर्धारित और पूर्व निर्णय के अनुसार हम लोग आज खोले। इसके बाद सिल्ली और राहे और प्रस्तावित जोना क्षेत्र में भी हम लोग का कार्यालय होगा, क्योंकि कार्यालय बहुत जरूरी है। दादा, ये भी यहाँ सोशल मीडिया पे टिकना टिकनी देखने को मिल रही है कि आखिरकार देवेंद्र महतो क्षेत्रों में उतना दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ बालू का एक मामला आ रहा है कि बालू से देवेंद्र नाथ महतो का भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आज देखिए कई दिनों से हम भी बहुत परेशानी है इस मामला पर कि हमको बोला जा रहा है कि तुम हॉस्पिटल खोल दिया, 2 तल्ला बिल्डिंग खोल दिया, यहाँ स्कूल बना दिया, वहाँ इतना एकड़ जमीन लिया। हमारे आश्चर्य का बात जो हमको नहीं पता है, राजनीतिक में ऐसा भी ओछी हरकत होता है, ऐसा भी साजिश होता है, ऐसा भी षड्यंत्र होता है। हम लोग संघर्ष करने वाले आदमी हैं, हम लोग आंदोलन करने वाले आदमी, हम लोग आंदोलन करके हम लोग जो है कि पुलिस लाठी डंडा सबका सामना करने के लिए हम लोग जो है कि ऊर्जा के साथ करते हैं, लेकिन इस तरीके का जगह अच्छी और झूठा साजिश षड्यंत्र से जो आरोप प्रत्यारोप होता है, बिल्कुल इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हम कई रात से हम सो नहीं पाए, बता दे रहे कि ऐसा ऐसा देख रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है, किसी का ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। हम ऐसा ऐसा मतलब कि आरोप प्रत्यारोप, बाप रे बाप। हम बोल रहे हैं कि अगर किसी का घर होगा तो भाई 25 साल में क्या एक बार भी घर नहीं जाएगा? अगर वो घर नहीं जाएगा तो फिर बनाएगा ही क्यों? इसलिए हम बोल दिए, अगर किसी को लगता है कि देवेंद्र का हॉस्पिटल है, घर है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, पता करो। मेरा अभी न जीवन में कभी भी मेरा कुछ रहेगा, तुम पता करो ये घर देवेंद्र का है, जाओ तेरा है, पता करो देवेंद्र का हॉस्पिटल देवेंद्र का है, वो तेरा है, जो पता करेगा उसी का है। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे अपार्टमेंट हो या जमीन हो। हम आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग 26 साल का झारखंड में हमारा बाप दादा का अलग लड़ के अलग झारखंड राज्य लिया, त्याग बलिदान कुर्बानी से अलग झारखंड राज्य मिला। आज राज्य में स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, आज जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर नहीं है। हम लोग एक बदलाव के मूड में आ रहे हैं। अरे लोग साजिश षड्यंत्र और आरोप प्रत्यारोप करने का एक बदनाम का एक साजिश। अरे भाई, अगर
बालू का बहुत बड़ा समस्या है सिल्ली विधानसभा में। कुछ दिन पहले जाड़िया का एक निर्दोष आदमी जान गया, कुछ दिन पहले एनएच में एक आदमी का जान गया। लगातार जो है कि बालू से यहाँ लोग परेशान हैं और हम लोग इस बालू के लिए क्या नहीं किए। हम लोग जो है कि आपका डीसी महोदय को संज्ञान में दिए, हम लोग डीजीपी को दिए, हम लोग माइनिंग ऑफिसर को दिए। तो भाई अभी हम विपक्ष में है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो कोई विधायक नहीं है, कोई यहाँ संवैधानिक पद में नहीं है कि कोई चीज को चलाएगा। हम तो कहते हैं जितना आरोप प्रत्यारोप है ये कमेटी गठित करके जांच कराया जाए और जांच करा करके इसका क्लियर किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होता है। क्या देवेंद्र जी ये बताइए, बंद हो बालू, हम तो बोलते हैं बंद हो। और आजसू भी है, जेएमएम भी है और भाजपा भी है, कांग्रेस भी है और देवेंद्र नाथ महतो सबसे आगे रहेगा और नहीं तो जेलकेम भी सबसे आगे रहेगा। लेकिन ये जेलकेम के आने से पहले से चल रहा है, ये जेलकेम का शुरुआत केवल नहीं है और हम लोग हमेशा आवाज इसको उठा रहे हैं और हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। ये आलतू फालतू का आरोप प्रत्यारोप जो कुछ लोग का जो गैंग बनता है, और वो गैंग आज ही नहीं, ये गैंग शुरुआत से कभी ओडी से जो है कि पैसा बांट रहा है वही गैंग है। ये वही गैंग है जो कभी जो है कि तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाते हैं। ये लोग कभी भी जिंदगी में ना हमको 60-40 का आंदोलन करने दिया ये लोग समर्थन करके, ना ये लोग खतियानी लड़ाई लड़ने दिया हमको ये गैंग, ना ये गैंग हमको नियोजन नीति का लड़ाई लड़ने दिया है, ना ये गैंग यहाँ की जेपीएससी जेएसएससी का पेपर लीक करप्शन के लिए हमको लड़ाई लड़ने दिया है। ये लोग का काम ही है देवेंद्र नाथ महतो को बदनाम करो और गिराओ। हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो राजनीति में क्या है, यह धुरंधर है जी, एक पार्टी का सुप्रीमो है, वर्तमान विधायक है सत्ता पक्ष का। हम तो एक बच्चा है, अंडा से चूजा निकल रहे हैं इस फील्ड में, जो है कि अंकुरित हो रहा है एक बीज, और हमको छेड़खानी करने में लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो का। हम तो खुलेआम कहते हैं कि मीटिंग बैठक करके जो बात करना है करो। जो है कि आज इतना बड़ा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आज इतना बड़ा कार्यालय उद्घाटन में जो है कि पूरा प्रखंड के लोग आए, पूरा जन समर्थन मिला। आज आके बात रखना चाहिए जो बात है। हम ही पार्टी का सर्वे सर्वा नहीं है, हम एक पार्टी का सिपाही हैं, आम कार्यकर्ता है पार्टी का। हम एक सिपाही और एक कार्यकर्ता के तर्ज पर हम काम करते हैं। मेरे नीचे भी बहुत हैं, मेरे ऊपर भी बहुत हैं। अगर किसी को लगता है तो मेरे ऊपर भी बात रखे, मेरे नीचे के लोगों को भी बात रखे, लेकिन ये हुलूल जुलूल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम डेट करना और उचित जगह बात नहीं रखना, ये सरासर एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। और जो सिल्ली के लोगों में एक सपना है कि एक बदलाव करेंगे, उस मंशा को इन लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जो सिल्ली का लोग एक आशा देख रहा है, उम्मीद दिख रहा है कि यहाँ जो है कि चाहे ब्लॉक में जो काम नहीं हो रहा है, जो यहाँ स्कूल में पता है आज एक ऐसा हजारों कितना स्कूल है जहाँ एक शिक्षक नहीं है, सिलेबस के आधार पर पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो एक सपना है देख रहा है कि चलिए नया ये लोग आएगा संघर्ष करके, पढ़ा लिखा लोग, तो ये लोग जो विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है वहां पे पढ़ाई के लिए लोग प्रयास करेगा। ये जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है राय सोनातु दिल्ली क्षेत्र में, यहाँ 24 घंटा निगरानी करके बढ़िया से इलाज कराएगा। जो ब्लॉक स्तर में जो काम नहीं हो रहा है, आम जनता का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसको समाधान कराएगा। ये लोग अवैध जो भी काम हो रहा है अवैध करप्शन, इसको रोकेगा। लेकिन ना हम बोलते हैं अभी भी कि जिस दिन आएंगे हम कुर्सी में बैठेंगे सिल्ली का, और उस दिन अगर इलीगल तरीके से चाहे बालू का बात हो चाहे किसी का बात हो, एक गाड़ी चलेगा तो उस दिन देवेंद्र नाथ महतो को जूता चप्पल से मार देना आदमी। लेकिन जब हम कुर्सी में नहीं है और हम कुछ नहीं, हमको आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। जिस दिन जनता हम को यहाँ का कुर्सी पावर देगा और उस दिन अगर एक भी बालू गाड़ी या एक भी कोई गाड़ी अवैध तरीके से चलेगा, उस दिन देवेंद्र नाथ महतो को बोलिए, और उस दिन बोलिए का उस दिन जूता चप्पल से मारिए, तो हम उस चीज को स्वीकार करेंगे। हम क्या है अभी, हम क्या है बताइए, प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, आप तो कुछ नहीं है, तो फिर भी आरोप क्यों लग रहा है? आरोप इसलिए लग रहा है, आरोप इसलिए लग रहा है कि यहाँ साजिश और षड्यंत्र से देवेंद्र नाथ महतो के को जो जन समर्थन है उसको डैमेज करना है, साजिश और षड्यंत्र से इसको गिराना है, ताकि यहाँ जो मनमानी तरीके से पूरे सरकारी स्कूल व्यवस्था ठप है, यहाँ के लोग सपना देख रहे हैं स्कूल सुधारेगा देवेंद्र नाथ महतो आएगा तो, यहाँ हॉस्पिटल को सुधारेगा, यहाँ ब्लॉक को सुधारेगा, यहाँ थाना को सुधारेगा। इसी चीज को देखते हुए पहले ही इसको इतना गिरा दो, नया है, आपस में इतना लड़ा दो इन लोग को, क्योंकि इन लोग जब हम एक जेबीकेएस से चुनाव लड़े ये संसद का, और दूसरा जेलकेम से चुनाव लड़े विधानसभा का, और जन समर्थन देख करके विपक्षी दल का जो है कि उन लोग का हालत खराब हो गया है। और ये विपक्षी लोग जान रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को नहीं फंसाएंगे, इसको साजिश षड्यंत्र इस पर नहीं रचेंगे, तो ये 2029 को इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसके साथ जनता है। इसलिए
कुछ लोगों का गैंग तैयार कर रहा है और गैंग गैंग तैयार करके तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है कि अलग अलग जगह व्हाट्सएप फेसबुक ये करके, अरे संगठन ऐसे चलता है। संगठन का हम एक सिपाही हैं, मेरे नीचे बहुत कोई है, मेरे ऊपर बहुत कोई है। अगर आपको जनता का हितकारी है, संगठन का हितकारी है, तो मीटिंग बुला करके जो भी है बात रखिए, नीचे स्तर के भी रखिए, ऊपर स्तर में भी रखिए, समस्या का समाधान होगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखने का मतलब, अलग अलग लोगों को भड़काने का मतलब क्या है? ये गुटबाजी है, ये साजिश है, षड्यंत्र है कि लोगों का चहेता गरीब से जो निकल के आ रहा है, गरीब का बेटा जो है कि इसको फंसा दिया जाए। बताइए, मेरा बारे बोल रहा है कि इसका घर है, बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, जमीन है एकड़ एकड़, तो स्कूल है, कॉलेज है। हम तो कह दिए कि मेरा आज ना कुछ है, ना कल ना भविष्य कुछ रहेगा, मेरा वो सब सबका। इसलिए जिसको पता लगाना है लगाए, कि अगर लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को ये स्कूल है, हम वही जगह लिख देंगे उसको कि ये स्कूल तेरा। अगर बोल देगा देवेंद्र नाथ महतो का फ्लैट है, उसी जगह लिख देंगे कि ये फ्लैट तेरा। अगर कोई किसी को लगता है कि ये जमीन, ये गाड़ी, ये घोड़ा देवेंद्र नाथ महतो को पता करे, उसी जगह लिख देंगे कि ये गाड़ी, इसके घोड़ा उसी का है। पता करो और ले लो, जाओ ले लो जाओ। मोह माया से कोई ताल्लुकात नहीं, बिल्कुल ना था ना है। अरे तो मारा मारी लाठी खाएंगे जिसको मोह माया रहेगा। बात करते हैं आज सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, चाहे भाषा संबंधित, इतना लाठी खाएगा वो आदमी, कितना मार खाएगा। हमारा टिकट का ऑफर था, आज हम एक मंत्री रहते, विधायक रहते, ये सब अगर सोचते तो ये सब इसीलिए एक राजनीतिक साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हम यही कहेंगे जिसको जो करना है करे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। मेरा भोले भाले जनता इसको चिन्हित करे, इसको जांच करे और इसको सही को सही और गलत को गलत का पहचान करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। यही मेरा विनम्र अपील है। नहीं तो हम अपना प्रयास करें भैया, अगर दिग्भ्रमित होना है जनता तो हो जाए। हम अपना सर्वस्व दे सकते हैं, हम अपना समर्पण दे सकते हैं, हम अपना समर्पित हो सकते हैं जनता के लिए। अगर कोई साजिश और षड्यंत्र में गुमराह हो जाएंगे जनता, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम जो प्रयास कर रहे हैं कि 26 साल के झारखंड में आज झारखंडियों के लिए हक अधिकार नहीं मिला है, आज यहाँ समय पर जेपीएससी जेएसएससी में काम नहीं हो रहा है, आज स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं है, तो मेरा प्रयास है कि इसको एक करप्शन फ्री और यहाँ अलग झारखंड राज्य के उद्देश्य को पूरा करना, शहीदों को सपना करना हमारा प्रयास है। अब जनता दिग्भ्रमित होंगे तो जनता, हम तो जीने के लिए कुछ दिन में चले जाएंगे, हम कब लाठी खाकर मर जाएंगे इसका भी हमको पता नहीं है। इतना कष्ट करते हैं कि चुनाव के दूसरा दिन, अरे 81 विधायक जीते, टाइगर जयराम महतो जीतने वाले में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और 81 जीतने वाले, 81 में 80 जीतने वाले, तो 81 जो हारे भी हैं वो भी विधायक लेवल का है, पूर्व विधायक है। आज दिखा दीजिए काम के आधार पर कि हम लोग कभी कोई पद में नहीं है, मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर विधायक संसद में, फिर भी जो है कि जहां 24 घंटा करते हैं, इससे ज्यादा देवेंद्र नाथ महतो नहीं कर सकता है कुछ। चर्चा तो उन लोग का होना चाहिए ना, आप तो हारे भी पड़ते। अरे वो साजिश षड्यंत्र ऊपर वाले हैं, अच्छा। वो लोग, वही लोग तो ये सब करा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम। क्या लगता है आपको ये विपक्ष का चाल है? कुछ भी हो सकता है, जरूर विपक्ष का चाल है। एक विपक्ष का जिसको डर होगा कुर्सी खोने का देवेंद्र नाथ महतो से, एक आम जनता का समर्थन, एक आम जनता का हक अधिकार से जिसको लूटना है, वही तो हमको डाउन करेगा ना, वही तो हमको परेशान करेगा ना, जाहिर सा बात है। आपको इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना देखो, चाहिए? सबसे पहली बात, आज इन लोग का दर्द इस बात का है कि आज देवेंद्र नाथ महतो कुछ नहीं है, मुखिया भी, और ये 365 दिन कभी नगरी जोत देता है, कभी बीआईटी जोत देता है, कभी सीजीएल पेपर लीक होता है तो रद्द करा देता है, कभी मैट्रिक इंटर का पेपर लीक होता है तो रद्द करा देता है, जेपीएससी जेएसएससी में एक एक से करप्शन होता है तो डंके में चोट करके लाठी से भी नहीं भागता है। आज जो है कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी की बोली महतो का भी जो है कितना मेरे पास अड़चन आया, देखिए आप लोग, हर चीज कर रहा है। इन लोग को लाज लग रहा है, इन लोग को शर्म लग रहा है कि हम लोग का क्या नहीं है, हम लोग को सब कुछ है। घर परिवार के कई कई सदस्य हम लोग विधायक हैं, हम लोग कितना घर परिवार कितना सदस्य हम लोग मंत्री हैं, हम लोग के सामने चूजा बच्चा अंकुरित हो रहा है, अंडा से निकला है, राजधानी रांची में टूसू कर रहा है, नगरी जोत रहा है, बीआईटी जोत रहा है, सीजीएल पेपर लीक रद्द करा रहा है, मैट्रिक इंटर पेपर लीक रद्द करा रहा है, जेपीएससी जेएसएससी पर सुधार करा रहा है, आज स्थानीय नीति नियोजन नीति पर पूरा झारखंड को बंद कर दे रहा है। निर्मल महतो 1987 के बाद लगातार 2 दिन झारखंड बंद देवेंद्र नाथ महतो किया है।
48 घंटा पूरा झारखंड का 5 प्रमंडल 2400 जिला जो है कि पूरा तरह बंद था। आज आज जो है कि स्थानीय नीति नियोजन नीति लेकर के पूरा लिखित समर्थन अभियान चला है। पूरा 81 में 72 जो है विधायक, जिसमें सत्ता पक्ष का 42 विधायक लिखित रूप से समर्थन दिया कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए। आज जब चाहे तब झारखंड बंद, जब चाहे तब जो है कि उथल पुथल मुख्यमंत्री कार्यालय को कर देना, जब चाहे तब विधानसभा का घेराव करके उथल पुथल कर देना। ये हमको लगता है निर्मल महतो के दौर के बाद पहली बार हो रहा है। टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र महतो कर रहा है, जिसमें इन लोगों को शर्म लग रहा है। इसलिए आलू का बालू का नाम से इन लोगों को गिरा दो। अच्छा, एक चीज बताइए, जो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है या आपके नाम से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उन तमाम भोली भाली जनताओं से क्या अपील रहेगा आप? देखिए, हम यही बोलेंगे, देखिए हम हमेशा अपना सफाया नहीं देते हैं। आप शांति दिमाग से इसका रिसर्च करिए, आप सही को सही और गलत को गलत ढूंढने का प्रयास करिए। एक बात बताइए, संगठन है, संगठन में लोग, हम एक सिपाही हैं, मेरे नीचे भी बहुत है, मेरे ऊपर भी बहुत है। अगर किसी का कुछ बात रहेगा तो संगठन के नीचे मीटिंग होगा या तो फिर ऊपर कंप्लेन होगा। लेकिन व्हाट्सएप में लिख देना, फेसबुक में चिट्ठी लेटर कर देना, ये लोग पार्टी का क्या चाहते हैं ये लोग? तो इसीलिए हम लोग जो भी आज स्थिति परिस्थिति से हम लोग जनता के समर्थन से जो आए हैं और जो लांछन लगाया जा रहा है, इस पर जांच किया जाए और जनता खुद दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये लांछन, और क्योंकि राजनीतिक है भैया, कोई लूटने के लिए आया है तो कोई जनता को देने के लिए आया है। हर हमेशा एक बात को ध्यान रखना होगा, हर दौर पर, चाहे वो अंग्रेज के शासन के दौर की बात करें, चाहे आजादी से पहले या बाद की बात करें, हर दौर पर कुछ आदमी जनता के, कुछ आदमी लूटने आते हैं, कुछ आदमी जनता के हित में आते हैं। अगर भगवान बिरसा मुंडा के दौर में पर भी बहुत ऐसे नेता होंगे जो अंग्रेजों का चाटुकार कर रहे थे, लेकिन वहीं पर बिरसा मुंडा तीर धनुष और मशाल लेकर के उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, शहीद हुआ। जब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के समय भी बहुत सारे नेता होंगे जो बहुत कोई अंग्रेज का चाटुकार कर रहे थे और ये लोग अपना सीना पर गोली खा रहे थे। जब अलग झारखंड राज्य की बात करें तो अलग झारखंड राज्य की जब लड़ाई लड़ रहे थे, जब निर्मल महतो जैसे लोग अलग राज्य के लिए अपना खून बहाया, बलिदान दिया, लेकिन उसी दौर पर बहुत ऐसे लोग केंद्र सरकार का चाटुकार कर रहे थे। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है। उसी प्रकार झारखंड का अलग हुए 26 साल का हो गया, 26 साल से सब कोई को सत्ता मिला। कोई जो है कि एसटी एससी ओबीसी का हक मार रहा है, तो कोई जो है कि झारखंडियों के स्थानीय नीति नियोजन नीति जल जंगल जमीन पर हमला कर रहा है, हक अधिकार पर हमला कर रहा है। इस बीच पर कोई इस पर लूट पर शामिल है, तो कोई टाइगर जयराम महतो जैसे जेल के तमाम सिपाही, जैसे हम तक छोटा सा सिपाही देवेंद्र नाथ महतो, ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं और जब चाहे तब लाठी खाना पड़े लाठी खा रहे हैं, जेल जाना पड़े जेल जा रहे हैं, FIR लेना पड़े FIR ले रहे हैं, लेकिन कभी विचलित नहीं हो रहे हैं, कभी अपना कदम को पीछे नहीं हटा रहे हैं। तो इस चीज को पहचान करना होगा कि हर दौर पर अच्छे हैं, हर दौर पर बुरे हैं। कुछ जनता यहाँ के गरीब शोषित पीड़ित के हित के लिए हैं कुछ लोग, और हमेशा इन लोग को गुमराह करके लूटने वाले हैं, हर दौर पर हैं। चाहे वो निर्मल महतो की दौर की बात करें, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की दौर की बात करें, चाहे भगत सिंह लोग के, चंद्रशेखर आजाद लोग के दौर की बात करें, हर दौर पर यह चीज हुआ है। तो इस चीज का अभी का जो दौर है ये तो अछूता नहीं रह सकता है। इस पर भी जो है कि साजिश षड्यंत्र होगा ही है। भगत सिंह को कितना बड़ा चोरी का आरोप लग रहा था, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। एक ना एक दिन सत्य का जीत होगा, सत्य का विजय होगा और सच्चे में उसका खुलासा। अरे भाई, कम से कम पद में बैठाओ, उसके बाद इलीगल चलेगा तब उस दिन बोलना। अभी हम लोग क्या है, क्षेत्र में सुप्रीमो है एक पार्टी का, क्षेत्र में सत्ता पक्ष का विधायक है और सवाल देवेंद्र नाथ महतो पे कर रहा है। कितना बड़ा साजिश है और कितना बड़ा षड्यंत्र है, और हम लोग कौन लड़ाई नहीं लड़े हैं। कहाँ ये बताइए, आप क्षेत्रों का समस्या का निदान करते हैं, लेकिन आपके ही क्षेत्र सोनातु पूर्वी क्षेत्र जो कांची नदी का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, करीब सप्ताह भर से ज्यादा हो गया, लेकिन उसके लिए ना डाइवर्ट कोई बना दिया गया है और ना ही कुछ किया गया है, लेकिन उस क्षेत्रों के लोग अब उस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, इस समस्या से हम अवगत हैं और इस पर हम अधिकारी से, सोनातु का पदाधिकारी से हम बात भी किए, तो बोले कि इसको जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। जिसको देखते हैं, अब 1-2 दिन में नहीं होगा तो इस पर हम लोग इस पर आगे जो हो सकता है उसको हम लोग निर्णय लेकर के इस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। जी, बहुत बहुत